नमो नमः विद्यार्थीगण। स्टैंडर्ड 7 और स्टैंडर्ड 8 के लिए हमने लास्ट जो लेक्चर वीडियो था मेरा, उसमें भी मैंने एक स्टोरी आपको कही थी। और आज हमारा जो सेकेंड लेक्चर है जो सैटरडे का होता है, उसमें भी मैंने आपके लिए एक यहाँ पे संस्कृत स्टोरी रेडी की है। स्टोरी का नेम है द किंग एंड द मंकी। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको मज़ा भी आएगा और हमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि जो मतलब राजा जो यहाँ पे स्टोरी है, मैं जब एक्सप्लेन करूँगी तभी आपको मतलब वो चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह से राजा एक मंकी को सारी जगह, उसको महल में सब जगह घूमने की परमिशन देता है। लेकिन देखो, एनिमल्स में उतना सेंस नहीं होता है जितना ह्यूमन बींग्स में होता है। और अगर किसी के लिए हमें प्यार है तो हम उसको सारी फ्रीडम देते हैं, लेकिन कुछ लिमिट्स तक ही उसको बनाए रखना चाहिए। तो वो चीज़ भी यहाँ पे मतलब हमें सीखने को मिलेगी। अगर हमको फ्रीडम दी गई है तो उसका हम सही से उपयोग करें, क्योंकि एनिमल्स को अगर हम फ्रीडम देते हैं सब जगह घूमने की, तो उनको इतनी सेंस नहीं होती है कि कहाँ क्या कुछ भी करना है या कुछ किसी को हर्ट करना है कि नहीं। हाँ, पेट एनिमल्स हम ट्रेन करते हैं तब वो अच्छे से ही बिहेवियर करते हैं, लेकिन इट्स अ एनिमल, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार वो अच्छे से बिहेवियर करे। कभी कभी एक ऐसा बिहेवियर भी उनको हम मतलब अगर वो कर देते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। तो ये स्टोरी उसमें से ही एक है जिसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी चीज़ को, जो मंकी होता है या पेट एनिमल्स जो भी डॉग्स कैट वगैरह हम उनको मतलब अपने घर पे रखते हैं, तो उनको अच्छे से ट्रेन करें। ठीक है, तो हमें एनिमल्स के प्रति बहुत प्यार रखना चाहिए, लेकिन उनको एक अच्छी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि जिसकी वजह से उसको पता चले। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। द किंग एंड द मंकी। एक राजा था और उसका जो पेट एनिमल था वो मंकी। एकस्मिन् नगरे कश्चन राजा आसीत्। कोई एक नगर में एक राजा रहता था। तस्य भवने कश्चनः वानरः अपि आसीतः। उस महल में वहाँ पे उसका एक पेट एनिमल जो था वो मंकी भी था। तो वंस देयर वॉज अ किंग इन अ सिटी। ठीक है, नगरे यानी सिटी। तस्य भवने कश्चनः वानरः अपि आसीतः। तो इन दिस पैलेस देयर वॉज अ मंकी। सः वानरः महाराजस्य अतीव प्रियः अभवत्। तो वो जो वानर यानी मंकी जो था वो महाराज का अतीव यानी बहुत प्रिय यानी उसका फेवरेट था, उसका प्यारा था। तो सह वानरः महाराजस्य अतीव प्रियः अभवत्। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द मंकी। मतलब राजा को उसके प्रति बहुत लगाव था और बहुत मतलब उन दोनों के बीच में गहरा प्यार भी था। तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो उसमें उसने बोला है कि कोई एक नगर में एक राजा रहता था, जहाँ पे एक उसी नगर में मतलब उसके पैलेस में, महल में एक मंकी भी रहता था और वह महाराज का एकदम प्रिय था, फेवरेट था। तो अब आगे स्टोरी में क्या होता है, क्योंकि पहले के राजा को काफ़ी शौक़ था, जैसे वो लोग पेट एनिमल्स में तो सारे मतलब डॉग्स है या फिर बोलते हैं कि टाइगर, ये सब भी हमने देखे हैं। पहले के राजाओं के शौक़ ऐसे थे, वो लोग शिकार भी करते थे। तो यहाँ पे जो एनिमल है वो मंकी है, जो राजा का फेवरेट था और उसको ऐसा था कि सारी फ्रीडम थी, महल में कोई भी जगह कहीं भी वहाँ जा सकता था। नहीं तो ऐसा होता है कि महलों में अगर उनको जाना है तो कुछ जो बोलते हैं कमरे हैं या कोई प्लेस है, वहाँ पे जाना उनका वर्जित रहता है, वहाँ पे उनको जाने की परमिशन नहीं होती। उसके लिए बॉडीगार्ड्स वगैरह रखते हैं लोग, ध्यान भी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे इस मंकी के लिए कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे, उसको सब जगह घूमने की वहाँ पे परमिशन थी, उसको कोई रोक टोक नहीं करता था। तो वो राजा का सबसे फेवरेट था, इसकी वजह से उसको मतलब राजा को उसके प्रति बहुत प्यार था। तो उसके लिए कोई भी मतलब ऐसा बंधन नहीं था, यानी उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने थे। आगे चलते हैं। अतः तस्य वानरस्य राजभवने सर्वत्र गन्तुम् अनुमतिः आसीतः।
तो इसकी वजह से राजा उससे बहुत प्यार करता था, इसकी वजह से वानरस्य यानी मंकी को राजभवन में यानी पैलेस में सर्वत्र यानी एवरीवेयर एनीवेयर गंतुम अनुमति ही आसीत, तो उसको वहाँ पे सब जगह घूमने की परमिशन थी। तो therefore the monkey was given permission to go anywhere in the palace। सः वानरः प्रतिदिनं राजभवनं गत्वा स्वच्छया उद्याने क्रीडित्वा सुखम अवसत्। ठीक है, एकदा राजा निद्रायाम् आसीत्। सः वानरः, वह वानर द मंकी, प्रतिदिनं यानी डेली मीन्स की ऑलवेज, राजभवनम गत्वा महल में मतलब जाता है, स्वच्छया उद्याने यानी फ्रीली गो टू द पैलेस, वहाँ पे सब जगह, उद्याने यानी गार्डन में वहाँ घूमता रहा है, मतलब सब जगह घूमता है, जम करता है, खेलता है। क्रीडित्वा सुखम अवसत, और हैप्पीली वह खेलता है, प्ले देयर एंड लिव देयर हैप्पीली, अवसत यानी लिव्ड देयर हैप्पीली, सुखम यानी हैप्पीली वहाँ रहता था। तो वह वानर राजभवन में स्वेच्छा यानी फ्रीली गो टू द पैलेस, सब जगह वहाँ पे गार्डन वगैरह में वह जाता था, और प्ले देयर एंड लिव देयर हैप्पीली। एकदा राजा निद्रायाम आसीत, वंस द किंग वॉज स्लीपिंग, निद्रायाम यानी स्लीपिंग, तो एक दिन राजा सो रहा था। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। अतः तस्य वानरस्य राजभवने सर्वत्र गंतुम अनुमति ही आसीत, तो therefore the monkey was given permission to go anywhere in the palace, यानी मंकी को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, वह सब जगह फ्रीली वहाँ पे घूमता था। ठीक है, उसको सारी मतलब परमिशन थी कहीं भी जाने की महल में, तो वो यहाँ पे बताया गया है। सह वानरः प्रतिदिनं राजभवनं गत्वा, वह रोज मतलब अब वो रहता दूसरी जगह पे था, लेकिन क्या करता था, राजभवन में यानी महल में उसको कहीं भी जाने के लिए परमिशन थी, मतलब सब जगह वह फ्रीली जाता था। द मंकी यूज्ड टू फ्रीली गो टू द पैलेस, क्रीडित्वा सुखम अवसत, प्ले देयर एंड लिव देयर हैप्पीली। एकदा राजा निद्रायाम आसीतः, वंस द किंग वॉज स्लीपिंग, यानी एक दिन राजा सो रहा था। यहाँ हमें मंकी के बारे में बताया कि वहाँ सब जगह घूमता था, उसको किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट, तदा वानरः एकं व्यजनं गृहीत्वा वीजनं कर्तुम् आरभत। राजा क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो वानरः यानी मंकी, व्यजनम यानी फ़ैन, जो हाथ से हम लोग पहले तो वो वाले फ़ैन नहीं थे जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन्स अभी हमारे हैं, तो हाथ से जो हम लोग हिलाते थे वो पंखा जो वहाँ पे था वो, हाँ। गृहीत्वा वीजनम यानी फैनिंग वो कर रहा था, उसको हवा डाल रहा था। तो द मंकी टुक अ फैन स्टार्टेड फैनिंग द किंग। अत्रांतरे एका मक्षिका महाराजस्य वक्षस्थले उपाविशत, तो मतलब थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि बाद में उसको देखा कि एक मक्षिका यानी फ्लाई महाराज के वक्षस्थले उपाविश, महाराज के मतलब जो चेस्ट होती वहाँ पे मतलब वहाँ पे घूम रही थी, उनको काटने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो देन अ फ्लाई केम एंड सेट ऑन द किंग्स चेस्ट, तो मतलब वानर क्या कर रहा था, उसको महल में सब जगह जाने की परमिशन थी, तो राजा का जो मतलब रूम होता है पैलेस में जो उसमें वहाँ पे वो जाता है, तब राजा क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो राजा वहाँ पे सो रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसने क्या देखा कि मंकी वहाँ पे जाता है, राजा तो नींद में ही है, तो मंकी वहाँ पे जाता है और वो क्या करता है, व्यजनम यानी एक फ़ैन पड़ा हुआ होता है, तो उसको लेके वो क्या करता है, विजनम यानी हवा डालता है। तो मतलब वो ऐसा कि मैं अपने मालिक को अच्छे से सोने दूँ, तो अगर वो सो रहे तो उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी एट अ टाइम क्या होता है कि एक जो फ्लाई होती है वो राजा की चेस्ट पे आके बैठ जाती है, मतलब वो काटने की कोशिश करती है उनको। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। तदा वानरः एकम व्यजनम गृहीत्वा, विजनम यानी फैनिंग, यहाँ पे आपकी वॉकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी कि संस्कृत में व्यजनम यानी फ़ैन होता है, विजनम यानी फैनिंग करना। ठीक है, कर्तुम आरभत, द मंकी टुक अ फैन स्टार्टेड फैनिंग द किंग।
अत्रांतरे एका मक्षिका, मक्षिका मीन्स की फ्लाई, ये यहाँ पे वोकेबलरी के आपको ऐड भी हो जाएगा कि मक्षिका को मतलब क्या बोला जाता है। महाराजस्य वक्षस्थले उपाविशत, तो मक्षिका क्या करती है, उनकी चेस्ट पे आके बैठ जाती है। ताम मक्षिकां दृष्ट्वा कुपितः वानरः व्यजनेन तां दूरीकर्तुं प्रयत्नम् अकरोत्, परंतु सा मक्षिका ततः दूरं न अगच्छत्। फिर क्या होता है कि वो मक्षिका को देखता है, दृष्टवा यानी देखता है, मक्षिका यानी फ्लाई को देखता है, और वह कुपितः यानी क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है। तो एंग्री मंकी क्या करता है, व्यजनेन यानी फैन से उसको ता दूरी कर्तुम यानी दूर करने की, प्रयत्न अकरोत् यानी कोशिश करता है, परंतु सा लेकिन मक्षिका ततः दूरम न अगच्छत, लेकिन जो फ्लाई है डिड नॉट गो अवे, वहाँ से दूर भागती नहीं है, वहीं पे उनकी चेस्ट पे बैठी रहती है। तो ताम मक्षिकाम दृष्ट्वा ऑन सीइंग द फ्लाई कुपितः वानरः यानी एंग्री मंकी क्या करता है, द मंकी ट्राई टू क्या करता है, व्यजनेनम ताम दूरीकर्तुं प्रयत्नम अकरोत्, ट्राई टू शू इट अवे यूजिंग द फैन, परंतु सा मक्षिका ततः दूरम न अगच्छत यानी बट स्टिल द फ्लाई डिड नॉट गो अवे यानी वहाँ से भागती नहीं है, वो वहीं पे टिकी रहती है। तो यहाँ पे हमें वो बार बार उस जो उसके हाथ में फ़ैन था उसको लेके वो क्या कर रहा था, पहले तो वो फ्लाई को देखता है तो उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि बहुत मतलब राजा से प्यार करता है, तो उसके चेस्ट पे जो फ्लाई आके बैठी तो उसको उसने देखा तो वो हाँ थोड़ा गुस्सा हो जाता है, और जो हाथ में वो फ़ैन से फैनिंग कर रहा था, राजा को हवा डाल रहा था, तो उसकी मतलब क्या होता है जब मक्षिका आती तो वो गुस्सा हो जाता है, वही फ़ैन से वो उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन जो मक्षिका यानी जो फ्लाई होती है वहाँ से दूर नहीं जाती, तो वह वहीं पे बैठी रहती है। तो मतलब मंकी के दिमाग में तो ये है कि राजा को ये हर्ट करेगी, तो मतलब वो उसको बार बार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल होता है क्योंकि फ्लाई वहाँ से जाती नहीं है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ताम मक्षिकाम दृष्ट्वा कुपितः वानरः व्यजनेन ताम दूरीकर्तुं प्रयत्नम अकरोत्, मतलब कि वो बार बार उसको दूर करने की कोशिश करता है लेकिन मक्षिका वहाँ से जाती नहीं है। तदा अतीव कुपितः स्वभावेन मूर्खश्च वानरः तां मक्षिकाः हन्तुम् एक तीक्ष्ण खड्गं गृहीत्वा वेगेन ताड़यितुं यत्नम अकरोत्, यानी क्या करता है, अतीव कुपित, अब ज़्यादा गुस्से उसको आ गया, अतीव यानी एंग्री मंकी जो है वो बहुत मतलब थोड़ा तो उसको गुस्सा आया था लेकिन अब और ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया। स्वभावेन मूर्ख यानी नेचर, वो वॉज बाय नेचर स्टूपिड यानी मूर्ख था वो, तो वो वानर क्या करता है, मक्षिका हंतुम यानी मंकी वो फ्लाई को मारने के लिए एक तीक्ष्णम खगम यानी शार्प स्वॉर्ड, एक चाकू जैसा वो लेके आता है, और गृहीत्वा वेगेन ताड़यितुं यत्नम अकरोत् स्टार्टेड बीटिंग विथ इट, मतलब वो मक्खी को मारने के लिए वहाँ पे उस पर प्रहार करता है। देखो वो नेचर उसका कैसा है, मूर्ख है, वो स्टूपिड है कि उसको इतना मतलब नॉलेज नहीं है कि मक्खी को कैसे दूर किया जाए। तो क्या करता है, तदा अतीव कुपितः, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि वो देन द एंग्री मंकी स्वभावेन मूर्खश्च वानरः हु वॉज बाय नेचर स्टूपिड, मूर्ख यानी स्टूपिड, ठीक है, स्वभावेन यानी नेचर, तो बाय नेचर स्टूपिड, तां मक्षिकां हन्तुम् एकं तीक्ष्ण खड्गं गृहीत्वा वेगेन ताड़यितुं यत्नम अकरोत्, टुक अ शार्प स्वॉर्ड एंड स्टार्टेड बीटिंग विथ इट, तो वो जो मतलब शार्प स्वॉर्ड लेके आता है चाकू जैसा, उससे वो क्या करता है, राजा के चेस्ट पे मक्खी को भगाने के लिए बीटिंग करने लगता है, उसको मारने लगता है, लेकिन मक्खी थोड़ी हाथ में आएगी, वो तो उड़ जाएगी, लेकिन हर्ट किसको होगा, राजा को होगा, और राजा क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो नींद में है, तो उनको तो वो चीज़ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि प्रॉब्लम
गलती किसकी है? राजा की है, क्योंकि उन्होंने उनको मंकी को सब जगह घूमने की, कहीं भी जाने की परमिशन दी रखी थी। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सारी फ्रीडम हम दे दें। वानरस्य चेष्टां दृष्ट्वा सा मक्षिका झटिति उड्डयनं कृत्वा दूरम अगच्छत्। ठीक है, अब जैसे ही वहाँ वो स्वॉर्ड, वो चाकू जैसा लेके आता है, तो उसको देख के फ्लाई क्या करती है, जो वहीं से झटिति उड्डयनम यानी दूर उड़ जाती है, क्विकली, फटाफट, झटिति यानी क्विकली वहाँ से उड़ जाती है। खग प्रहारः तु महाराजस्य वक्षस्थले अपतत्। द हीट ऑफ द स्वॉर्ड फेल अपॉन द किंग एंड तेन स महाराजः तत्रैव व्रणितः अभवत्। और किंग एंड ही वॉज सीरियसली इंजर्ड, यानी वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते, क्योंकि वो वेपन जो था, स्वॉर्ड था, वो शार्प था। तो ये उनकी मूर्ख चेष्टा से, बोलते हैं ना कि उसके नेचर जो उसका था स्टूपिड था, और उसको पता नहीं था कि मक्खी को कैसे भगाया जाता है। तो वानरस्य चेष्टां दृष्ट्वा, तो सीइंग द एक्शन, सा मक्षिका झटिति उड्डयनं कृत्वा दूरम अगच्छत्। तो एक्शन ऑफ द मंकी, द फ्लाई फ्लू अवे क्विकली। खगः प्रहारः तु महाराजस्य वक्षस्थले अपतत्। द हीट ऑफ द स्वॉर्ड फेल अपॉन द किंग एंड तेन सह महाराजः तत्रैव व्रणितः अभवत्। तो ही वॉज सीरियसली इंजर्ड। तो इसमें क्या होता है, महाराज जो है वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सो रहे थे, तो उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। तो मतलब मूर्ख बंदर ने क्या किया, एक शार्प जो चाकू जैसा होता है वो लेके आया, और वो काफ़ी एंग्री हो गया था, क्योंकि उसने फैन से भगाने की तो कोशिश की मक्खी को, लेकिन वह कहीं भी उड़ के दूर नहीं गई, वो वहीं पे रही। तो उसने क्या मूर्खामी की, मतलब बोलते स्टूपिड जैसी चीज़ें की, कि उसने वो एक शार्प स्वॉर्ड ले आया, चाकू जैसा, और तुरंत ही एकदम बहुत गुस्से में आ गया था और एकदम से प्रहार करने लगा। कहाँ पे? मक्षिका पे, फ्लाई पे। और फ्लाई ने जैसे ही देखा कि ये मुझसे मतलब वो चाकू लेके प्रहार कर रहा है, तो फटाफट वहाँ से क्विकली वहाँ से उड़ गई। और फिर क्या हुआ कि उस स्वॉर्ड से राजा काफ़ी हर्ट हो गए, इंजर्ड हो गए, क्योंकि राजा क्या थे, नींद में थे, तो उनको उतना पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक मंकी की जो बोलते ना स्टूपिडनेस की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, कि यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कैसे राजा को हर्ट हुआ और फ्लाई तो अपनी जगह चली गई, लेकिन मंकी ने क्या कर दिया, अपनी मूर्खामी की वजह से, स्टूपिडनेस की वजह से राजा को हर्ट कर दिया। आई होप बहुत मज़ा आया होगा आपको इस स्टोरी में, बहुत अच्छी स्टोरी थी। हमें ये मोरल सीखने को मिलता है कि हमें क्या करना है, जैसे भी अगर हमारे पेट एनिमल्स वगैरह हमारे घर में रहते हैं तो उनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। अगर हमारे घर में छोटे बच्चे भी अगर उनके साथ खेलते हैं तो हमें एकदम नीट एंड क्लीन और हाइजीन उनको रखना चाहिए अच्छे से। और अगर वो छोटे बेबीज़ के साथ या कहीं भी किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ खेल रहे हैं तो उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे के फिर उनको मतलब सारी चीज़ें उनके साथ मतलब उनको घर में रखने की परमिशन देनी चाहिए। और कुछ चीज़ें, कुछ रूम्स या कुछ जगहों पे उनको मतलब सब जगह परमिशन नहीं देनी चाहिए। अगर कुछ हम काम करते हैं और कभी वो एटलीस्ट आ जाते हैं, अगर पेपर वर्क करें तो कुछ भी लिक्विड वगैरह गिरा देते तो वो पेपर वर्क भी हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें उस टाइम पे आइडिया नहीं रहता है कि हमारे पेट एनिमल्स हमारे साथ इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ अगर इम्पोर्टेंस काम कर रहे हैं तो कहीं भी किचन हो या हमारा पीसी का वर्क हो, पेपर वर्क हो, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो अगर इस स्टोरी से हमें ये मोरल सीखने को मिल रहा है कि अगर पेट एनिमल्स को अच्छे से हमें ट्रेन किया जाए तो हम उसके साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं। ऐसा यहाँ पे कोई भी पेट एनिमल्स का विरोध नहीं किया गया है, लेकिन उनको अच्छे से ट्रेन करना चाहिए और हमेशा थोड़ा अवेयर भी रहना चाहिए उनको लेके कि कभी भी कोई भी पेट एनिमल्स एक जैसा बिहेवियर नहीं करते, क्योंकि उनमें इतनी सेंस नहीं होती है। हाँ, उनको अच्छे से ट्रेन किया जाए तो इंसानों से बेटर वो लोग काम करते हैं, लॉयल होते हैं। तो वो उनकी बेचारा वो बंदर भी ऐसा था कि वो लॉयलिटी दिखाने गया कि राजा के प्रति उसको प्यार था, लेकिन उसको इतना सेंस नहीं था कि मक्खी को कैसे उड़ाया जाए। तो हमें भी ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से सीखने को मिली कि किस तरह से हमें पेट एनिमल्स को ट्रेन करना चाहिए, उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए। ओके, थैंक यू।